हाथरस में हुए हादसे के बीच तमाम पहेलियां भी सामने आ रही हैं। इस वक्त हम घटना स्थल पर मौजूद हैं। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देखिए कि ये पूरा एरिया को जो है वो पट्टी लगा दी गई है, यानी किसी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। वहीं दूसरी तरफ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि आप खेतों में कपड़े वगैरह आप देख लीजिए कि किस तरह से बुरी तरह से यहाँ पर पड़े हुए हैं। और यहाँ पर जो कुछ डॉग स्क्वाड वगैरह है वो मौजूद है और यहाँ पर निरीक्षण किया जा रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं भारत समाचार पर कि किस तरह से यहाँ पर अभी जांच चल रही है और ढेरों कपड़े यहाँ पर। ये हादसा इस तरफ भी हुआ है क्योंकि यहाँ पब्लिक थी। आपको कुछ ऐसी चीज़ें दिखाएंगे जो अपने आप में बेहद चौंकाने वाली हैं। ये आप देखिए कि पैरों के निशान लोगों के, ये पूरा खेत जो है वो था और पूरा खेत जो है वो बराबर हो गया है, पैरों से खौन दिया गया। इतनी पब्लिक थी यहाँ पर और प्रशासन की तरफ से जो इंतज़ाम थे वो नाकाफ़ी थे। आपको पैरों के हम निशान दिखा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे पहले मिट्टी में का गारा बनाया जाता था, लोग पैर से कौंधते थे, वो उस तरह से। और यहाँ पर पूरे में पब्लिक थी। और जब बाबा भोले जो है वो यहाँ से निकले हैं तो उस वक्त ये हादसा हुआ और बताया जा रहा है कि बाबा के दर्शन करने को, बाबा को प्रणाम करने को लोग एक बुरी तरह से जो है वो रोड पर आगे बढ़े। तो ये तस्वीरें खेतों की हम आपको दिखा रहे हैं। ये एक खेत हैं। अगर यहाँ पर बात की जाए अगर किसी तरह से, तो क्योंकि बारिश बहुत हुई है और यहाँ पर चलने वाला जगह भी नहीं है, तो ये इस तरह की तस्वीरें हम आपको दिखाने की यहाँ पर कोशिश करेंगे कि कैसे यहाँ पर हादसात हुए हैं। जाहिर है कि ये अपने आप में एक बहुत दुखद जो है वो घटना है। बारिश हुई है, पैर मुसलसल स्लिप कर रहा है। ये जो यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं, जो यहाँ पे जो ये खेत है, आप इसको देखिए कि कितनी पब्लिक और कितने लोग यहाँ पर पूरे में, ये पूरा खेत था हरा भरा और ये पब्लिक की वजह से ये ख़त्म हुआ है। आप देखिए कि पूरे में पैरों के निशान बुरी तरह से, और हादसे में कुछ लोगों के पैर भी इसी में गड़ गए हैं। शायद यही वजह है कि लोग किनारे भी नहीं हो पाए, फंस कर रह गए इस जगह पर। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर पैरों के निशान हैं और कैसे जो है वो लोग एक के ऊपर एक गिरे हैं। तो ये जो जगह है यहाँ पर लोग फंसे हुए थे। अब डॉग स्क्वाड है और तमाम चीज़ें हैं यहाँ पर मौजूद हैं, कपड़े पड़े हुए हैं और जो शरीर जिनके खौंदे गए, ये कहा जाए कि पब्लिक में जो कुचल दिए गए, वो उनके शरीर इसी खेत में, इसी जगह पर उनकी लाशें जो है वो बिखरी पड़ी नज़र आ रही थी। बाद में किसी तरह से लाशों को उठाया गया और ट्रक से, टेम्पो से, बस से और ट्रैक्टर से उन लाशों को ले जाया गया। बहरहाल ये घटना बेहद ही दुखद रही और अब इसकी छानबीन शुरू की जा रही है। तो इस पूरे एरिया को बैरिकेड किया गया है और यहाँ पर ये हादसा हुआ है। सड़क के दोनों तरफ पब्लिक थी और एक तरफ ये हादसा जो है वो देखने को मिला है। यहाँ पर बहुत सारे जो है वो लोग हैं, तमाम लोग हैं। आप दादा यहीं रहने वाले हैं? हैं, यहाँ के नहीं रहने वाले हैं? अच्छा, तो चलिए ठीक है। तो आप देखिए तस्वीरों में कि किस तरह से यहाँ पे लोग आए हुए थे और तमाम लोग। आप लोग यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, पास में। हादसा कैसे हुआ, क्या पता चल रहा है? ऐसा है, जब ये जो प्रवचन जो दे रहे थे बाबा, उधर जब प्रवचन जब खत्म हुआ है तो उनके पैरों की रज की धूल लेने के लिए जब भीड़ या वो उस वाले गेट से गए थे, तो जब भीड़ उधर से इधर आई है रोड पे, तो जो यहाँ सेवादार पहले से खड़े थे और यहाँ भीड़ जो नीचे बैठी थी, तो उनका धक्का इनके ऊपर लगा। तो ये क्रम से भीड़ उनके ऊपर तरह पर गिरते गए और उनका दम घुटने से ये हादसा, बहुत बड़ा हादसा हुआ है। तो यहाँ पे कितनी भीड़ रही होगी आप लोगों के मुताबिक? आप लोगों ने देखा है कितनी भीड़ रही? लगभग अनुमान यानी 2 लाख से ऊपर ही होगी, 2-3 लाख के आसपास। बहुत ज़्यादा। ये हाईवे जाम रहा होगा पूरी तरह से? हाईवे चल भी रहा था, मगर हाईवे जहाँ तक था वो जाम करना था, एटा से कन्वर्ट करना था और यहाँ सिकंदरा पंच चौराहे से डाइवर्ट करना था रूट, मगर डाइवर्ट नहीं किया गया, यानी ये चलता रहा है। फिर जाम लग गया उसके बाद।
सबसे ज्यादा किस जगह के लोग रहे हैं जो जो हादसे का शिकार हुए हैं, आपको कुछ आइडिया? इसमें तुम्हारे हाथरस और तुम्हारा ये बदायूं, कासगंज, ये जो 2-3 जिले हैं लगे हुए, वहाँ के लोग ज़्यादा हैं। बाकी कुछ लोग बाहर से हैं। नहीं, ये जो लोकल के लोग थे यहाँ के, कल का यहाँ पे 1-2 मौतें हैं। एक सिकंदराबाद में है, एक इधर काजबाज। यहाँ के लोग 3-4 लोग हैं, सिर्फ 3 लोग। लोकल के लोग कम थे, बाहर के लोग ज्यादा थे। बदायूं और हाथरस जिला, मतलब हाथरस शहर के, शहर से। हाँ। हाथरस शहर, बदायूं और कासगंज, इनके लोग ज्यादा थे यहाँ पर, बाकी कम लोग थे। तो यहाँ पे जो ये व्यवस्थाएं, पुलिस वगैरह नहीं थी यहाँ पे इतनी? पुलिस भीड़ के मुताबिक इतनी पुलिस नहीं थी। इतनी भीड़ थी, 4-5 लाख लोग था, 4-5 लाख लोग। यहाँ रोडों पे लोग के अलावा कुछ नहीं दिख रहा था। बाबा जब दर्शन मतलब अपना सत्संग करके निकले, तो लोग उधर से इधर बाबा के पैर छूने के, मतलब पीछे जब गाड़ी निकलती है तो लोग पैर छूते हैं, ये प्रथा है उनकी। तो लोग इधर भागना चाहेंगे, यहाँ के खड़े हो जाएं, जब वो निकलेंगे तो पैर छू लेंगे। तो लोग आते खड़े हो, उधर से जनता भागती रही, कोई रोक टोक नहीं। एक के ऊपर एक इधर पीछे नाले में गिरते गए, एक ढेर लगता गया, उसके पीछे सब ये है पूरा, सारे इसी नाली में जो भी 300-400 लोग मरे, सारे लोग यहीं मरे। ये नाली भी दिखाएंगे, ये बस इस रोड से नीचे उतरे हैं। नहीं, यहाँ से धक्का लगता गया है, लोग इसमें दब गए। फिर लोग यहाँ से जो दब गया वो दब गया, जो निकल गया वो बाहर भागता हुआ, इधर से भागता हुआ। तुम यहाँ खड़े हो, बहुत भीड़ थी सबसे ज्यादा। बहुत। कितनी भीड़ थी यहाँ पे? अरे लाखों की गिनती भीड़ थी। 1 लाख लोग नहीं होगा, 1-8 लाख लोग रहे होंगे। यहाँ से वहाँ तक यहीं खड़ा हुआ। तो यहाँ पे आसपास के लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं था इसमें? सब लगे पड़े थे, लेकिन जनता बेकाबू हुई तो उसमें क्या होता है? फिर जनता बेकाबू होगी। मतलब पुलिस उस हिसाब से नहीं थी, व्यवस्थाएं नहीं थी। पुलिस, भीड़ इतनी थी, कितना शासन पुलिस का था। परमिशन थी, जो परमिशन के हिसाब से कहीं ज्यादा गुना भीड़ हो गई थी। परमिशन के हिसाब से तो क्यों आने दिया? सवाल तो यही है कि क्यों आने दिया इतने लोगों को, कि हादसा हो सकता था। बहरहाल अलग अलग तस्वीरें, ये एक तरफ की तस्वीर हमने आपको दिखाई, सड़क के दोनों तरफ हादसे हुए हैं ये बताया जा रहा है। इस तरफ सड़क के जहां पंडाल लगा है, उसके दूसरी तरफ जो है वो हादसा ज्यादा हुआ है, जिधर की अभी हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। और दूसरी तरफ की जो तस्वीर है उससे भी आपको हम रूबरू कराने के लिए पहुंच रहे हैं। आपको दिखाएंगे कि ये पंडाल है जहां पर बाबा प्रवचन देने के लिए पहुंचे थे। तो ये पंडाल है और पंडाल बाकायदा सजाया गया था और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे। इसमें बदायूं और हाथरस और कासगंज 3 जनपदों के लोग ज़्यादा थे। हालांकि आसपास के इलाके के लोग भी थे, लेकिन वो हादसे का शिकार नहीं हुए। बदायूं जनपद के लोग, कासगंज जनपद के लोग और हाथरस शहर के आसपास के लोग, ये जो है वो इसका हादसे का शिकार ज़्यादा हुए हैं। बहरहाल ये तस्वीरें हमने दिखाई आपको कि किस तरह से यहाँ से लेकर पंडाल तक जो है वो इस तरह भरा हुआ था और यहाँ पर इस तरह का हादसा हुआ है। और भी हम आपको तस्वीरों से रूबरू कराएंगे। आइए मेरे साथ, हम दिखाते हैं कि पंडाल के अंदर का सच क्या था। कैमरामैन अरविंद के साथ सीमाब नकवी, भारत समाचार, हाथरस।